स्पीकर कौमी असेंबली का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट कराने का मुतालबा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी। अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। उधर नून लीग अरकान कौमी असेंबली का इलेक्शन कमीशन से रुजू। आमना हसन शेख और मोहसिन अयूब ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक संगे मील है। इनने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है। और जब 63A की तशरीह की बारी आई तो ये कहा गया कि वोट कास्ट तो किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ के जो मुबैना मेंबरान थे उनको चाहिए था कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद होता। उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है जब वो हल्फनामा दे चुके, एक पार्टी ज्वाइन कर चुके रूल्स के मुताबिक? आप उनको कैसे कंपेल कर सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ किसी भी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का हक नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, आइन में पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालात को जन्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। ऑर्डिनेंस की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 के फैसले में कानून की दफा 5 की ज़ेर दफा को खिलाफ आइन करार दिया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया किया कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। वोटरों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47, उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस के बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB 14 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स कहा, इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? प्रिसाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे? झूठ सच अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क दिए कि प्रिसाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया, आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल बोले, रिकॉर्ड से आपके इल्जामात साबित नहीं होते, केस बहुत सादा है। अदालत ने पीपल्स पार्टी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। PTI की मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मफरूजा करार देकर आज एतराज़ आयद कर दिए। मुजवजा कानून पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। बिल मंजूर करना कौमी असेंबली और सेनेट के अरकान का हक है। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुतफिका का हक, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार से इजाजत लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। बतौर आम पाकिस्तानी शहरी क्या आप इस अदालती निज़ाम से मुतमिन है या नहीं? नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोशिश की मुखालफत करें। हम चाहते हैं कि जो हमारा लॉयर्स है उनका आवाज़ हो, ऐसे ना हो कि एक शख्स हो जो कह सके कि ये साहब चंद कर सकता है। पाकिस्तान की जुडिशरी में आज तक चलता आ रहा है कि अगर आपका रिश्तेदारी है,
अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप बनेंगे जज। आपने देखा किस नतीजे में हमारा अदालती निजाम का जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है वो अब इंसेस्चुअस बन चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की आईनी अदालत के कयाम की हिमायत, रिश्तेदारियों की वजह से जुडिशल सिस्टम को नुकसान पहुंचा। अदालती निजाम दुरुस्त करने के लिए आईनी तरामीम वक्त की जरूरत है। 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में वकला से खिताब, कहा अदलिया को सियासी नहीं आजाद इदारा बनाना है। आवाम को हमने जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना है। ऐसी अदालतें ना हो जो डैम बनाए या टमाटर की कीमतें तय करें। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत को नुकसान होगा। जजेस ने सियासत करनी है तो अपनी सियासी जमात बनाए। जानता हूं जमहूरी अमल सबूताज करने के लिए वकला का इस्तेमाल किया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें ले दे तो होती है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास, तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। मजीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक साफ सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग का ऐलान। पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन आइंदा जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने और रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम ने 5 साल खिदमत के लिए दिए, जल्द से जलूस के लिए नहीं। जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसव्वदा पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फराहम कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक वकला को एतमाद में लिया। वकला की तजावीज़ पर पार्लिमानी कमेटी के सामने रखने का इंदिया भी दिया। वफाकी वकला तंजीमों के इजलास में करारदाद भी मंजूर की गई। करारदाद के मुताबिक आइन में तरमीम पार्लियामेंट के अख्तियार है। तरमीम आइन से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा आईनी तरामीम में हुकूमत की किसी किस्म की बदनीयती शामिल नहीं। कानून बनाया या आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का बुनियादी काम है। FBR और कस्टम्स की तरह अदालती निज़ाम में भी इस्लाहात लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आइन की तख्लीकार, आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार। आईनी तरामीम तमाम सियासी जमातों से मिलकर इफ़ाम व तफ़हीम के साथ की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा PTI अपने बानी की रिहाई के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही है। जिन्होंने अपने दौर में बदमाशी से कानून पास करवाए वो बात ना करें। PTI के दौर में स्पीकर को हाँ या ना बोलने का इख्तियार नहीं था। कम नंबर्स पर आईनी तरामीम पास की जाती थी। लेकिन शिराजी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कल भी नशिस्त हुई और खाना हुआ मसद कैसर साहब के घर पे, और उन्होंने वाज़े अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात कह दी है कि जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिल कबूल है। आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था, और बिलावल भुट्टो हो गए या आज़म तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये तो जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। सुपर अदालत नाकाबिल कबूल, बिल पास होना चाहता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कहा हमें आईनी तरमीम कबूल नहीं। आज़म नज़ीर तारड़, बिलावल भुट्टो को भी मुसव्वदे से मुतालिक कुछ पता नहीं। हुक्मरान कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो उन्हें डूब मरना चाहिए था। ये लोग अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले करना चाहते थे। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? ऐसी कोई तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे।
कर्नल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और उसके इक़्तिदार ना सिखाए, शाज़िया मरी का रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया कि उमर अयूब बताएं अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां और कितने बयानिए बदले। तर्जुबान पीपल्स पार्टी ने कहा, मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खुर्दा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। आईनी तरामीम बाहमी इत्तेफाक राय से लाई जाए तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय की बात की तो क्या गलत किया। ख्वाहिश है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी को जल्द रिलीफ मिले। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने आईनी अदालत और हुकूमत के मुजवजा तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के नोटिफिकेशन का मुतालबा कन्वेंशन के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट बार से GPO चौक तक रैली भी निकाली। मीनार पाकिस्तान पर 21 सितंबर को जलसे की इजाजत दी जाए। PTI की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया कि हुकूमत का जलसे की इजाजत ना देना आइन और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस माफिया, करप्ट टोलों और मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी लेने का वक्त आ गया। 21 सितंबर को इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान पंजाब का रुख करेगा। पूरी कौम बानी PTI के साथ है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से काफिले को लीड करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वीडियो पैगाम में अवाम से लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत की अपील भी कर दी। पंजाब में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की तैनाती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का 14 जामियात के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला की समरी पर एतराज। सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर अदम इत्मीनान का इज़हार। कहा, बास के खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला तस्ना बुखारी ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। सरदार सलीम हैदर को अपोजिशन के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रखने का मशवरा। कहा, गवर्नर साहब वाइस चांसलर की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 81,000 की सदा अबूर कर गया। इंडेक्स 997 पॉइंट्स इजाफे के बाद 81,459 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 17 अरब 96 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। 145 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 238 के शेयर्स में कमी हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओचोव की वफ़द के हमरा मुलाकात। ज़राअत, तालीम, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के फ़रोग पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों मुल्कों के अवाम और कारोबारी इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। वज़ीर आज़म से भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों फरीकैन का बाकायदा राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी। IMF को भी दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों से आगाह कर दिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF से मुतालिक ब्रीफिंग पर इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा, IMF के साथ मुआहिदा कामयाबी से होगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है।